हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर में आज हमारा दूसरा दिन है। शाम को हम लोग सेल्यूलर जेल देखने के लिए गए। तो सेल्यूलर जेल दोस्तों वही जेल है जिसको काला पानी की सज़ा के नाम से भी जानते हैं, जिसमें ना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को कैदी बनाकर रखा गया था और उनको अंग्रेज़ों द्वारा बहुत ही प्रताड़ित किया जाता था। तो ये वही जेल है। तो ये सबसे पहली बिल्डिंग जो है, यहाँ पे जेल से संबंधित ऑफिस वर्क होता था और इसमें एंट्री के लिए हमको पर पर्सन 30 रुपये का टिकट लेना होता है। उसके बाद ही हमको अंदर जाने दिया जाता है। तो अंदर एंटर करते ही यहाँ पर ये स्वतंत्रता मशाल जल रही है और यहाँ पर ये स्मारक है, शहीद स्मारक। और इस तरफ ये राइट हैंड में पीपल का पेड़ है। तो ये उसी समय से भी पहले का है, मतलब जब जेल बनाई जा रही थी उससे भी पहले का ये पेड़ है और अभी तक भी इसको सुरक्षित रखा गया है। तो दोस्तों, ये जेल जो है 1896 में बननी शुरू हुई थी और लगभग इसको बनने में 10 साल लग गए थे। 1906 में बनकर ये तैयार हुई थी और इसमें बहुत ही ज़्यादा बड़ी जेल है दोस्तों ये। इसमें 693 कोठरियाँ हैं और 3 मंजिला है ये बिल्डिंग। तो ये देखिए जो दिख रही है 1 2 3, ये 3 मंजिले बिल्डिंग है। तो इस तरफ को ना फांसी घर है। अब हम वहाँ चलते हैं। और ये दोस्तों देखिए लाल चबूतरे पे दिखा रखा है, उनको इस तरह से सजा दी जाती थी कोड़े मार के। कुछ भी छोटी सी भी गलती हो जाती थी तो उनको जो लोहे की कांटे वाली तार होती है दोस्तों, उससे कोड़े मार के उनको सजा देते थे। और दोस्तों, ये जेल जो है ना शाम को 5 बजे के बाद टूरिस्टों के लिए बंद कर दी जाती है। मतलब टूरिस्टों को ना फिर एंट्री नहीं मिलती है, सब लोग बाहर चले जाते हैं सारे टूरिस्ट। उसके बाद यहाँ पर ना फिर 5 बजे से लाइट एंड साउंड शो होता है, वो दिखाते हैं। जैसे 5:30 बजे से 6:30 तक बंगाली भाषा में और फिर 6:30 से 7:30 तक इंग्लिश भाषा में, 7:30 से 8:30 तक हिंदी भाषा में। तो दोस्तों, वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख के तो बस ऐसा लगता है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कितना कष्ट उठाया था हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए। तो दोस्तों, हमें भी उनके इस बलिदान को नहीं भूलना चाहिए। तो ये है दोस्तों फांसी घर। यहाँ पे ना एक साथ 3 कैदियों को फांसी दे देते थे वो। और ये जो वाइट कलर के गोल घेरे बना रखे ना, यहाँ पे उनको खड़ा करते थे फांसी का फंदा गले में डाल के और इस लीवर को खींच देते थे तो ये फट्टे ना खुल जाते थे और वो नीचे लटक जाते थे। तो वहाँ भी जाने का रास्ता दिखा रखा है, वो तहखाना भी, पर मैं ना वहाँ नहीं गई। मुझे बहुत अजीब लग रहा था दोस्तों, उनकी ऐसी सब कहानी देख करके बहुत दुख हो रहा था। और ये ना इनकी काल कोठरियाँ हैं, इनमें इनको कैदियों को रखा जाता था। तो इस तरह से बिल्कुल छोटी सी पतली सी ये कोठरी होती थी और एक खिड़की दे रखी है बस इसमें छोटी सी, और वो भी बहुत हाइट पे दे रखी है। वहाँ तक, उस खिड़की तक ना वो कैदी पहुँच ही नहीं पाते थे। तो मतलब जैसे बाहर देखना हो, कुछ करना हो तो कुछ भी नहीं देख पाते थे वो। और ना ही किसी कैदी को देख पाते थे, ना ही किसी कैदी से बात कर पाते थे। इस तरह का उनको जीवन था वहाँ पे, बिल्कुल एकाकी जीवन। और खाना दोस्तों ऐसा मिलता था, बस खाने के नाम पे ही था वो खाना है। उसमें बिल्कुल जैसे सड़े गले चावल पका के दे देना और दाल तो जैसे जैसे ये मटमैला पानी होता है ना, जैसे उस तरह का पानी, उसमें नमक कभी इतना ज़्यादा डाल देते थे, कभी बिल्कुल ही कम डाल देते थे। इस तरह का खाना उनको दिया जाता था। असंतुलित भोजन जिसको बोलते हैं, इस तरह का भोजन दिया जाता था। और सोने के लिए भी एक जैसे बोरी होती है ना, बोरी का टाट, वो दिया जाता था। बस उसी में ही वो सोते थे, ऐसे ही नीचे ज़मीन पे। बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव किया जाता था दोस्तों हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों के साथ में ना। तो ये सब देख के ना वहाँ पे बहुत दुख होता है। और जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है ना, उसको देख के ही एहसास होता है कि हमारे क्रांतिकारी वीरों ने कितने कष्ट उठाए थे।
तो और ये इसको इस तरह से बंद कर देते थे दरवाजे को। वो जो छोटी छोटी खिड़कियाँ जैसे दिख रही है ना, ये इनके अंदर वो चिटकनी लगती थी। तो और अंदर से दीवार होता था, बाहर से ऐसे चिटकनी लग जाती थी। भाई इस तरह का जेल बना रखी थी ये। और यहाँ पर देखिए एक बोर्ड लगा हुआ है, स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते हुए कृपया शांति और अनुशासन बनाए रखें। तो ये देखिए दोस्तों, इतनी दर्द भरी कहानी है उन क्रांतिकारी वीरों की। और ये दोस्तों कार्यशाला है, मतलब यहाँ पे कैदियों से ना काम करवाया जाता था, जैसे तेल निकालना। तो दोस्तों नारियल पोर्ट ब्लेयर में ना, मतलब अंडमान में सभी जगह नारियल बहुत मात्रा में होता है, तो वहाँ पे नारियल का तेल निकलवाते थे। और जो नारियल की जटाएँ होती थी ना, उनको निकाल के उनसे रस्सियाँ बनवाते थे। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब उनका कष्टदायक जीवन था, मतलब जैसे जीते जी नर्क वाला जो जीवन होता है ना, तो वो जीवन यहाँ पे था भाई। ये देखिए इस तरह से जैसे कोल्हू के बैल घुमाते थे ना, बैल, और यहाँ पे वो कैदी घुमाते थे उस कोल्हू को। और ये इस तरह से ये देखिए नारियल की जट्टाएँ निकाल के इसमें रस्सियाँ बनाते थे। और दोस्तों जैसे कोई बेचारा बहुत घूमते घूमते थक जाता था, खड़े हो जाएगा ना थोड़ी देर के लिए, तो उसको फिर ऐसे मारते थे, जैसे यहाँ पे ये दिखा रखा है देखो। और 40 पौंड तेल एक दिन में निकालने के लिए बोलते थे, लगातार चलना होता था उनको। और थोड़ी देर के लिए भी वो खड़े नहीं हो सकते थे, खड़े हो गए तो फिर इस तरह से उनको कोड़े मरवाते थे। और जब तक खून नहीं निकल जाता था भाई, इतना पीटते थे वो उनको। बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था ये सब देख के और सुन के दोस्तों। और ये चीज़ें ना दोस्तों वहीं पे जाके ज़्यादा फील की जाती हैं, ऐसे बताकर या इस तरह से इतना फील नहीं होता जितना हम वहाँ उस जगह पर होते हैं और अनुभव करते हैं फिर उस चीज़ को। और ये देखिए इस तरह की बेड़ियों में उनको जकड़ के रखते थे। और ये ऐसे कपड़े पहनाते थे उनको, बोरी के बने हुए कपड़े, ऐसे बोरी का बनियान, बोरी का ही निक्कर, ये सब पहनाते थे उनको। जब उनको एक्स्ट्रा मतलब सज़ा मिलती थी ना, तो उनको इस तरह के कपड़े और बेड़ियों में जकड़ लेते थे फिर इनको। और ये इस तरह खड़े रहने वाला, मतलब 8-8 10-10 दिन तक। और ये है जेल का नक्शा दोस्तों, इस तरह का है ये पूरा जेल का नक्शा। और बीच में ये जो पिलर सा बना रखा है, और इसी से जॉइंट होके ये सारे 7 बिल्डिंग है ये। तो 7 में से दोस्तों अब सिर्फ 3 ही बिल्डिंग सही सलामत हैं। बाकी जो 3 बिल्डिंग है उस तरफ की, वो ना टूट गई हैं। एक बार कभी भूकंप आया था यहाँ पे, तो उस भूकंप में ये 4 बिल्डिंगें ख़राब हो गई हैं, और आगे की ये 3 बिल्डिंग रह गई हैं बस। तो ये है दोस्तों यहाँ की कहानी। और ये जो जेल बना रखी ना, इस तरह से बना रखी है कि एक बिल्डिंग का आगे का हिस्सा है तो दूसरी बिल्डिंग का पीछे का हिस्सा है, मतलब कैदी आमने सामने एक दूसरे को कभी देख ही ना सके, इस तरह का जीवन। तो उनको शारीरिक प्रताड़नाएं तो मिल ही रही थी, साथ में ना उनको मानसिक प्रताड़ना भी मिल रही थी, और जिससे वो मानसिक रोगी हो जाते थे और धीरे धीरे वो उनकी मौत हो जाती थी। तो ऐसी है दोस्तों ये, इसीलिए तो इसको काला पानी की जेल बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ना फिर ये शाम को टूरिस्टों के लिए 5 बजे बंद हो जाता है, और सभी टूरिस्टों को फिर बाहर भेज दिया जाता है। फिर जिसका जो शो का टाइम है उस हिसाब से वो 5:30 बजे से शो शुरू हो जाता है, उस हिसाब से फिर टूरिस्ट आते रहते हैं और अपना शो देखते हैं, फिर चले जाते हैं। तो हमारा शो तो था दोस्तों 7:30 बजे से 8:30 बजे वाला। तो हम लोग भी चले गए थे। फिर उसके बाद हम लोग गए वहाँ से, एक बीच है कोई वहाँ पे, फिर हम लोग वहाँ जाने के लिए निकल पड़े वहाँ से। तो ये बाहर आए हम, तो जेल के बाहर ही ये रोड है, और रोड के इस तरफ को सामने की तरफ कोई ये घर है वहाँ के। और ये देखिए बस भी चल रही है वहाँ की, इतनी सुंदर सी बस। ये ऑटो चलते हैं वहाँ पे ऐसे।
तो पोर्ट ब्लेयर दोस्तों बहुत ही सुंदर शहर है वैसे तो। अब जो भी यहाँ आएगा उसे बहुत अच्छा लगेगा, और जो भी यहाँ आएगा वो सेल्यूलर जेल तो ज़रूर ही जाएगा और इस बात का अनुभव करेगा कि उस ज़माने में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ में क्या क्या बीती थी। तो ये ऑटो वाले भैया हमको उस बीच तक लेके गए थे और फिर वापस भी हम इन्हीं के साथ ही यहाँ पे आ गए थे। तो ये रात में देखिए सेलुलर जेल इस तरह की दिख रही है, बड़ी सुंदर सी दिख रही है दोस्तों वैसे तो, लेकिन इसकी कहानी कितनी भयानक है वो तो फिर डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख के या फिर इसके अंदर जाकर ही अनुभव कर पाते हैं हम। लेकिन बाहर से देखने में ये अच्छी दिख रही है। तो जेल के सामने ही दोस्तों वीर सावरकर पार्क है। तो यहाँ पे ना जो कैदी बना के रखे गए थे उन लोगों के कुछ कुछ मतलब 4-5 ही कैदियों के स्टैचू लगाए गए हैं। तो वैसे तो दोस्तों इतनी बड़ी जेल थी, वहाँ पे कितने हजार कैदी आए थे और कुछ ही कैदी बच पाए थे, बाकी सब लोगों की मौत हो गई थी। और जो वीर सावरकर का नाम भी सभी लोगों ने सुना होगा दोस्तों, तो वीर सावरकर को भी यहाँ पे 50 वर्षों तक सज़ा दी गई थी, रखा गया था उनको यहाँ पे। फिर बाद में उनको छोड़ दिया था, तो फिर वो महाराष्ट्र के थे तो फिर वहाँ वापस आ गए थे वो। तो बताओ आप 50 वर्षों तक कोई इस तरह के जेल में रहेगा तो क्या स्थिति होगी उनकी। तो ये है दोस्तों वहाँ के सेलुलर जेल की कहानी। तो आप लोग भी अगर कोई जाते हैं तो आप ज़रूर से यहाँ पे जाएं और अपने शहीदों को, अपने स्वतंत्रता सेनानियों को ज़रूर से याद करें। आज इन्हीं की बदौलत ही दोस्तों हमको ये आज़ादी वाला जीवन मिला है। और यहाँ पर ये वीर सावरकर का स्टैचू भी लगा रखा है, ये देखिए। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो यहीं तक है। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा और कमेंट में बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए, चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलेंगे अगली और वीडियो में जो अंडमान निकोबार से ही होगी वो वीडियो भी। तब तक के लिए बाय बाय।